माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ हो जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधा नील माधव जय श्री राधे जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधा नील माधव राधे राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक सेकंड में पहले मृदंग हटा देता हूँ। हरे कृष्णा। सबसे पहले धन्यवाद आप सबका। आप सबने अपना समय निकाल के भगवत गीता सुनने के लिए समझने के लिए प्रयास किया है, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और लास्ट क्लास में हमने 23rd श्लोक तक लिया था फर्स्ट चैप्टर का, तो अभी हम 24th से आगे चलेंगे। अभी ये जो 24th से आगे के श्लोक हैं, ये श्लोक थोड़े डीप हैं, इनकी इनकी व्याख्या थोड़ी लंबी होगी और इनको ज़्यादा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि इसमें प्रभुपाद ने भी पर्पट्स बहुत लंबे दिए हैं और काफ़ी कुछ समझने के लिए है, तो हम बहुत जल्दी जल्दी सिर्फ खत्म करने के लिए ही खत्म नहीं करेंगे, हम समझने का भी प्रयास करेंगे कि प्रभुपाद ने क्या लिखा है पर्पट्स में। तो इस सेशन में जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि 24th से 30
5th वर्स तक हम लेंगे और 36 टू 46 जो नेक्स्ट 10 या 11 श्लोक है वो नेक्स्ट सेटिंग में लेंगे। और नेक्स्ट सेटिंग में फिर हम 11 श्लोक लेने के पश्चात अब तक जो हमने 1 से लेके 40 श्लोक तक पढ़ा है उसको भी दोबारा एक बार समराइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उस तरह हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। हमने लास्ट जैसे क्लास में पढ़ा था कि अर्जुन का रथ अभी दोनों रथ के बीच में भगवान लेके आ रहे हैं, और अभी संजय बोलने वाले हैं। तो किसको बोल रहे हैं? वो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। तो जो लास्ट क्लास में नहीं थे, मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम संस्कृत को पढ़ें, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि संस्कृत को पढ़ना। अगर आपको मुश्किल है तो भी आप टूटी फूटी भी प्रयास करिए, लेकिन जरूर करिए। लेकिन मैं यहाँ पढ़ने का प्रयास करूंगा जितना मैं पढ़ सकता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इसका अनुवाद है, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अभी अर्जुन ने खुद ही कहा था भगवान से इससे पहले वाले श्लोकों में कि मेरे सामने जो लोग खड़े हैं मेरे भाई बंधु हैं, कौन कौन इस दुर्योधन की पार्टी में आया है, मैं इनको देखना चाहता हूँ। और उससे मैं ये अंदाजा लगाना चाहता हूँ कि सामने वाली पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है, और कितने ये जो नालायक राजा हैं जो जानते हुए कि ये दुर्योधन दुर्योधन अधर्म के साइड है, तो वहां पे फिर भी कौन कौन जाके जानबूझ के अधर्म के साइड में जाके युद्ध करना चाह रहे हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है। तो ये अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा आप मुझे रथ को प्लीज बीच में ले चलिए। तो भगवान अभी क्या बोलने वाले हैं, इससे पहले वाला श्लोक ये संजय बोल रहे हैं। तो भगवान को जब संबोधित किया, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट कुछ कुछ शब्द हैं। तो यहाँ आप श्लोक अगर देखेंगे आपके सामने, अगर आपकी बुक है तो बुक से आप देखिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो जो पीडीएफ माता जी ने शेयर की है आप देख सकते हो व्हाट्सएप में। आप वो पीडीएफ खोल के आप, इसका पेज नंबर है, हिंदी में है, अगर मैं हिंदी पढ़ पा रहा हूँ तो 76 नंबर पेज पे आपको मिलेगा। तो 76 पेज पे अगर आप देखो तो आपको ये मिलेगा। श्लोक संख्या है 24, चैप्टर नंबर 1। तो इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक शब्द है भगवान के लिए प्रयोग किया गया है, ऋषिकेश। तो आपने पहले वाले श्लोकों में भी देखा कि किसी भी श्लोक में भगवान के कुछ कुछ एक स्पेशल नाम लिए जा रहे हैं, कभी माधव, कभी गोविंद, कभी ऋषिकेश। तो ऋषिकेश जब शब्द प्रयोग होता है तो हमको समझ लेना चाहिए कि ऋषिकेश का अर्थ है कि भगवान जो कि सबके इंद्रियों के और मन के स्वामी है। ऋषिकेश कह के ये संजय बताने की कोशिश कर रहे धृतराष्ट्र को कि भगवान को पहले से ही अर्जुन का मन पता है कि उसके मन में क्या है, कि वो क्यों अपने रथ को इन सेनाओं के मध्य में ले जाना चाहता है। ये भगवान को पता है। क्यों पता है? क्योंकि भगवान ऋषिकेश है। भगवान सबके मन को जानते हैं, तो अर्जुन के मन को भी जानते हैं। तो भगवान समझ गए कि अर्जुन अर्जुन करना क्या चाहता है। और यहाँ पे अर्जुन के लिए भी एक शब्द प्रयोग किया है। नॉर्मली ये देखेंगे आप अर्जुन को अर्जुन ही कह रहे हैं, लेकिन कई जगह पे अर्जुन को गुड़ाकेश या पार्थ भी कहेंगे। तो हम उसका मतलब भी समझने का प्रयास करेंगे। तो गुड़ाकेश का क्या मतलब है? गुड़ाक का अर्थ है नींद। तो अर्जुन ने नींद पे विजय पा ली थी। ये अर्जुन की एक स्पेशलिटी थी कि उसको, वो चाहता था वो कभी भी नहीं सो सकता था, क्योंकि उसने नींद पे जीत लिया था। उसको उसने नींद को पूरा का पूरा जीत लिया था। और प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि नींद का मतलब क्या है। नींद का मतलब एक तो नींद है, और नींद का मतलब है अज्ञानता। जब हम सो जाते हैं तो वो अज्ञानता ही है एक प्रकार की। तो अज्ञानता भी नींद है, और नींद जो नॉर्मल नींद है सोना, वो भी नींद है। तो गुडाक का अर्थ हुआ कि नींद भी और अज्ञानता भी। तो अर्जुन ने इन दोनों को जीत लिया था। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अज्ञानता को अर्जुन ने जीत लिया है, लेकिन फिर भी देखिए कैसे मोहित हो गया है, होने वाला है। तो थोड़ा एक सो क्या कहते हैं इंग्लिश में, अ, अम, शब्द नहीं आ रहे हैं। अम, मतलब मजाक, एक तरह का मजाक। और मतलब दो तरह की बातें चल रही है। मतलब एक तरफ ये बोल रहे हैं कि वो मोह होने वाला नहीं है क्योंकि गुड़ाकेश है, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे मोह भी होने वाला है। तो एक कंट्रोवर्सी है, बेसिकली कंट्रोवर्शियल एक बात है ये गुड़ाकेश। तो गुड़ाकेश उनको उनको संबोधित किया। और एक प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के भक्त है, वो हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं। अर्जुन भी ऐसा ही भक्त था।
हमें एक लीला पता है अर्जुन की, जहाँ पे अर्जुन विश्राम कर रहे हैं और अर्जुन के प्रत्येक जो रोम है उससे कृष्ण कृष्ण शब्द निकल रहा है। तो अर्जुन इस कोटि के भक्त थे। तो ये साधारण अर्जुन को मोह नहीं हो रहा है, ये भगवान की इच्छा से ही ये हो रहा है। अर्जुन को मोह, ताकि भगवत गीता हम जैसे लोगों को मिल सके, सभी भक्तों को मिल सके और हम उसका लाभ उठा सके। नहीं तो अर्जुन को इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन ये भगवान की ही माया है। भगवान की योग माया के प्रभाव से अर्जुन को ये मोह हो रहा है। तो अर्जुन को गुड़ाकेश शब्द प्रयोग किया है। और इस श्लोक में अगर आप आगे देखें, अगर आप इसको पढ़ें तो फिर से एक आपको शब्द दिखाई देगा, रथोत्तम। रथोत्तम मतलब सबसे श्रेष्ठ कोटि का रथ। हमने पिछले श्लोकों में समझाया कि ये जो रथ दिया था अग्निदेव ने दिया था अर्जुन को, और अग्निदेव का दिया हुआ जो रथ है, वो रथ की स्पेशलिटी है कि उसको कोई हरा नहीं सकता है। तो इस युद्ध में अर्जुन को कोई हरा नहीं पाएगा, जीतेगा युद्ध अर्जुन ही। तो इस रथोत्तम से ये साबित हो रहा है कि अब जीतेगा अर्जुन। लेकिन अभी अर्जुन का जो मोह है, जो कि टेम्पररी है। टेम्पररी क्यों है? क्योंकि गुड़ाकेश है अर्जुन। अर्जुन तो ये टेम्पररी है। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो कुछ समय के लिए सूरज ढक जाता है, आप सूरज को देख नहीं सकते। लेकिन जैसे ही जाते हैं, तो वैसे ही जो अर्जुन का जो मोह है, उसके कारण भगवान ही है। और वो मोह जो है हटेगा कैसे? भगवान के ही कृपा से। तो इस उदाहरण से भी थोड़ा समझ सकते हैं। तो अगले श्लोक में क्या करें? श्लोक संख्या 25 पे जाते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। इसका अनुवाद ऐसे है, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान को इससे पहले वाले शब्द में श्लोक में ऋषिकेश का है। तो भगवान अब उसकी मंशा समझ रहे हैं कि अर्जुन क्या करना चाहता है। तो भगवान उस कारण से रथ को बीच में लेके आए। उनको पता है क्या करने वाला है अर्जुन। ऋषिकेश है, अभी रथ को बीच में लेके आए। अब इस चैप्टर में 46 श्लोक है, इसमें भगवान ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। अभी तक अर्जुन बोल रहा है, दुर्योधन कुछ बोल रहा है, संजय कुछ बात कर रहा है, लेकिन भगवान ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। अभी भगवान बोलने वाले हैं। अभी डायरेक्टली भी भगवान नहीं बोल रहे हैं, संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को कि भगवान ने क्या कहा। अभी भगवान श्री भगवान उवाच ऐसा शब्द कहीं नहीं आया, वो सेकंड चैप्टर में आएगा। फर्स्ट चैप्टर में श्री भगवान उवाच नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में भगवान ने कुछ कहा है अर्जुन से, लेकिन वो संजय ने उसको दोहराया है धृतराष्ट्र को। तो क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा, भगवान ने इसमें क्या कहा है कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो भगवान जानबूझ के रथ को वहां पे ले गए हैं। कहाँ पे? जहाँ पे भीष्म, द्रोण और बड़े बड़े जितने भी जो रिलेटिव्स हैं अर्जुन के, उनके सामने, क्योंकि उनको पता है कि मुझे इसका मोह तो जगाना है। भगवत गीता का अगर प्रवचन करना है तो अर्जुन का मोह जागना पड़ेगा। अगर अर्जुन का मोह ही नहीं जागेगा, अर्जुन पहले से मारने को सबको रेडी है, उसने मार मुर के खत्म कर दिया सबको, तो भगवत गीता तो बोली भी नहीं जाएगी। तो भगवत गीता को बोलना है तो उसके लिए एक भूमिका बांधनी पड़ेगी, उसके लिए एक प्रीफेस तैयार करना है। तो वो प्रीफेस, वो एक सेटिंग जो कर रहे हैं भगवान तैयार कर रहे हैं, कैसे? अपनी योगमाया के प्रभाव से। अर्जुन साधारण भक्त नहीं है, अर्जुन भगवान का नित्य सखा है, हमेशा भगवान का सखा है। जब जब लीला होती है भगवान की, जब जब भगवान आते हैं धरती पे, तो अर्जुन जैसे भक्त भी आते हैं। अर्जुन कोई हमें साधारण राजा या कोई क्षत्रिय नहीं समझ लेना चाहिए, भगवान का नित्य सखा है। तो इस बात से कि भगवान ऋषिकेश है, भगवान उसके मन को जान रहे हैं, समझ गए हैं और क्या होने वाला है वो समझ गए। और दूसरा शब्द जो इस बार अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है वो है पार्थ। पार्थ शब्द का अर्थ है जो पृथा का पुत्र है। पृथा कौन है? पृथा है कुंती देवी, कुंती देवी का नाम पृथा है। तो पृथा जो है वो वसुदेव की बहन है। वसुदेव यानी भगवान के पिता, वसुदेव। तो भगवान वासुदेव कहलाते हैं क्योंकि वो वसुदेव के पिता हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, तो भगवान को कहते हैं वासुदेव। तो भगवान के पिता वसुदेव की जो बहन है कुंती, यानी कि भगवान की बुआ, तो भगवान की बुआ के बेटे हुए अर्जुन। तो देखिए कितना घनिष्ठ संबंध है, सिर्फ मित्र ही नहीं है, लेकिन भाई भी है, कजिन। तो भगवान के कजिन है। तो भगवान उनको ये बोल रहे हैं कि भाई तू मेरा भाई, तू मेरा भाई है, तू मेरा कजिन है, इसलिए मैं तेरा सारथी बनाऊं। तू मेरा दोस्त है और मेरा कजिन भी है, मेरा भाई भी है, इसलिए मैं तेरा सारथी बनाऊं। लेकिन इसमें आचार्यों ने एक और बात ढूंढी है। मतलब अगर हम सिर्फ श्लोक पढ़े तो हमको इतना डिटेल नहीं समझ में आएगा। जैसे इसमें इसमें सिर्फ यही बोल रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, सामने देखो सेना आ गई है, तुमने बोला था सेना बीच मुझे मैं ले आया, अभी देखो सामने वाली सेना को। ठीक है, अर्जुन को अपनी सेना को नहीं देखना है, वो दोनों आर्मीज के बीच में खड़ा है।
तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन अपनी आर्मी को भी देख रहा है, नहीं, वो सामने वाली आर्मी को देख रहा है। अपनी आर्मी तो उसको पता है, सामने वाली आर्मी को देख रहा है। अभी भगवान ने खड़ा ही ऐसे कर दिया उसको ले जाके कि उसको दिख कौन रहा है, भीष्म पितामह। वो देख रहा है, अरे मेरे दादाजी खड़े हैं, वो भतीजा खड़ा है यहाँ पे, मेरे ससुर जी लोग सब खड़े हैं। ससुर जरूरी नहीं है अर्जुन के डायरेक्ट ससुर, लेकिन क्या नाम है, दुर्योधन और इनके जो भी भाई हैं, बाकी वो भी अर्जुन के भाई हैं, उनके ससुर वगैरह भी खड़े हैं वहां पे। तो सबको देख रहा है। तो भगवान ने ऐसे टैक्टिक खेल के उसको वैसी जगह पे लेके खड़ा कर दिया, क्योंकि सेना के मध्य में अगर आप थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करें, इस तरफ भी बहुत बड़ी सेना है, बहुत ही विशाल सेना है, इस तरफ भी बहुत विशाल सेना है। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ 100 मीटर तक ये सेना का विड्थ है और इस सेना भी, इसकी चौड़ाई भी 100 मीटर के आसपास है, और सेंटर ढूंढना बड़ा आसान है, वहां सेंटर में खड़ा कर दिया, नहीं। भगवान जानबूझ के ऐसी जगह पे लेके गए अर्जुन को कि वहां जाके उसको दिखाई दे कि भाई देख, यहाँ पे तेरे दादा 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 लोग खड़े हैं, परदादा लोग खड़े हैं। तो वो मोह जाग जाएगा उसका। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। तो भगवान पार्थ इसलिए कह रहे हैं कि मेरे बुआ का बेटा है और मेरा दोस्त है, तो मैं तेरा सारथी बनाऊं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं क्योंकि भगवान ऋषिकेश है, उसके मन को समझ रहे हैं। तो भगवान ये भी बताना चाह रहे हैं कि मुझे पता है कि तू आगे चल के युद्ध नहीं करना चाहेगा, तू चाहेगा कि मैं यहाँ युद्ध छोड़ के चला जाऊं। तो क्या ऐसा होगा? तो इस तरह से भगवान एक मजाक के रूप में अर्जुन के मन को फोर्स कर रहे हैं, मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हैं अर्जुन के मन को कि ऐसा अर्जुन का मन होने वाला है। तो पार्थ शब्द से और ऋषिकेश शब्द से ये बात भी समझ में आती है। तो ये सारी बातें हम अपने आप अगर खाली खाली कोई ऐसी गीता का एडिशन उठाए जहाँ पे खाली श्लोक है और उसका उसका ट्रांसलेशन है, तो हम गीता को समझ नहीं पाएंगे। हम अपने थोड़े घमंड में भी आ सकते हैं कि हमने गीता पढ़ ली, हमने श्लोक का श्लोक पढ़ लिया, हमको पता है कि हाँ भाई यहाँ पे भगवान ने बीच में ले आए थे। लेकिन लेके आए थे उसके अंदर का रहस्य क्या है? ये कोड लैंग्वेज तो पढ़ लिया हम, लेकिन उस कोड लैंग्वेज को डिसाइफर करने के लिए, उसको समझने के लिए हमको आचार्यों की टीका पढ़नी पड़ेगी। जो श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिए हैं, हमको एक बात ये भी समझ लेनी चाहिए अपफ्रंट कि ये श्रील प्रभुपाद अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये जितनी टीकाएं हैं ना, ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और इससे पहले जितने आचार्य हुए हमारे, उन सारे आचार्यों की टीकाओं को ही प्रभुपाद ने तात्पर्यों में हमारे लिए बड़े सरल ढंग से संस्कृत को अनुवाद करके हिंदी में बड़े सरल ढंग से सारे आचार्यों की टीकाओं को, जैसे मधुमक्खी क्या करती है, अलग अलग अच्छे अच्छे फूलों को जाके उसमें उसका रस लेती है। हर एक अलग अलग फूल, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मीठे जितने फूल है, उनका रस लेती है और फिर एक हनी बनाती है। अगर हम आपको सिर्फ एक फ्लावर दे दे, 100 तरीके के अलग डाल सकते हो, असंभव है। लेकिन मधुमक्खी का ऐसी क्वालिटी है कि वो इतने अलग अलग तरह के फ्लावर्स में से उनका एसेंस निकाल निकाल के इकट्ठा करके हनी बनाती है, और वो हनी बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी होता है। तो ऐसे शिला प्रभुपाद जो एक हनी बी की तरह है, एक मधुमक्खी की तरह है, आध्यात्मिक मधुमक्खी की तरह, वो मधुमक्खी की तरह है, एक बी की तरह, वो सारे आचार्यों के जो फूल के समान जो उनकी टीका है, पुष्प के समान जो टीका है, उन टीकाओं का रस निकाल निकाल के ये हनी के रूप में जो ये तात्पर्य हमको दे दिया है। तो ये तात्पर्य अगर हम इसको खाएं या खाएं कैसे खाएंगे? मुंह से बोलेंगे और कान से खाएंगे। तो अगर हम इसको अपने कान से खाएं या आंखों से, भी हमको बहुत लगेगा, क्योंकि ये हनी की तरह है। तो बहुत जरूरी है इन तात्पर्य को पढ़ना, तात्पर्य को स्किप नहीं करना चाहिए कि स्किप करेंगे जल्दी जल्दी गीता खत्म हो जाएगी। गीता खत्म होने से कुछ नहीं होगा, समझने से ही सब कुछ होगा। तो आगे जाते हैं नेक्स्ट श्लोक में। वो है नेक्स्ट श्लोक नंबर 26। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अभी कौन कौन खड़ा है रथ में, युद्ध में, भूमि में, सामने वाली पार्टी में? तो उनके नाम कौन बता रहा है? संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। हमको ये सीन समझना चाहिए। एक तरफ तो युद्ध चल रहा है, जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है वो धृतराष्ट्र के रूम में हो रहा है, और उसका सेक्रेटरी संजय टेलीकास्ट कर रहा है। तो ये बातें बोल कौन रहा है? संजय। संजय के मुंह से निकल रही है बातें अभी, क्योंकि संजय उवाचा चल रहा है अभी तक। संजय उवाचा चला था, शुरू हुआ था 24th श्लोक में। तो अभी भी संजय उवाचा ही चल रहा है, क्योंकि और किसी का उवाचा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो अभी ये धृतराष्ट्र को सुनाया जा रहा है। तो क्या बोल रहे हैं वो? इसका ट्रांसलेशन है संस्कृत का। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं में के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन को पता था कौन कौन खड़ा है, ऐसा नहीं है उसको कोई आइडिया नहीं था कि ये कौन आ गया भाई, अचानक से सरप्राइज नहीं था उसके लिए। लेकिन फिर भी एक लार्ज स्केल पे
उस समय पे बाइनोकुलर्स नहीं होते थे कि वो पहले से देख ले कि नाइट विजन कैमरा से कि कौन कौन खड़ा है भाई। तो वो दूर से नहीं कुछ देख पाएगा, तो भगवान उसको पास ले गए ताकि मोह जग जाए, क्योंकि पास से सब उसको एचडी, फुल एचडी क्लैरिटी में उसको 4K विजन दिखाई देगा कि भाई कौन कौन खड़ा है सामने। तो सामने कौन कौन, हर प्रकार के रिश्ते नाते जितने भी आप इमेजिन कर सकते हो सारे सामने खड़े थे। अब इमेजिन कीजिए, आप में से जो भी जॉइंट फैमिली में से अगर आप रहे हैं, इंडिया में तो कई लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, रह चुके हैं, उनको पता है कि मामा का लड़का, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का सारे एक साथ रहते हैं और इतना बड़ा परिवार होता है। और इमेजिन करिए एक दिन ऐसा हो कि किसी मैदान में आप सब इकट्ठे हो गए हो और आपको अपने भाइयों को ही मारना है, चाचा ताऊ को मारना है, दादाजी को मारना है। तो अर्जुन को इतना वो जगने वाला है उसका, सबको देख रहा है वो, और देख के, और इसमें एग्जांपल भी दिए कि कुछ 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 रिश्तेदारों के एग्जांपल, जैसे भाइयों का एग्जांपल है, भाइयों को पता है दुर्योधन और उसके जो भाई हैं सारे दुशासन इत्यादि, उनको देख रहा है। और पितामह में कौन देख रहा है? भीष्म पितामह को देख रहा है। और गुरु उनके कृपाचार्य द्रोणाचार्य गुरु हैं, उनको देख रहा है। मामा, उनके मामा खड़े हैं, शल्य खड़ा है, शकुनी, शकुनी मामा है उनके, उसके भी मामा हुए, सबको देख रहा है वो। और ये देख के अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं संजय? तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत। लगता है मैं थोड़ा स्किप कर दिया अपना पेज, जस्ट अ सेकंड। विषीदन इदम अब्रवीत, अच्छा इसका ट्रांसलेशन है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अब भी उसको बहुत करुणा जग गई, उसका मोह जग गया। पहले तो उसकी क्या जगी? करुणा, दया, बहुत दया आ गई उसके अंदर। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जो भक्त होता है, कोई भी साधारण भी, नॉर्मल भी कोई भक्त होता है, उसके अंदर बहुत दिव्य गुण आ जाते हैं अपने आप, उसके बिना ट्राई किए उसके अंदर गुण आ जाते हैं। और बहुत ही जो देवताओं के गुण होते हैं, वो देवताओं के गुण आ जाते हैं भक्त में। तो अर्जुन में भी देवताओं जैसे गुण थे, क्योंकि वो भगवान का भक्त था। तो भक्त होने के कारण उसके अंदर सहज ही, नेचुरली बहुत ही कंपैशन था, दया थी, करुणा थी। तो वो करुणा उसके अंदर नेचुरली थी। और सामने अब जब अपने ही लोग दिखे कि भाई दादाजी इतने बूढ़े हैं, दादाजी है मेरे इतने बूढ़े खड़े हैं, इतने मेरे टीचर्स खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, मेरे भतीजे खड़े हैं, इतने सब रिश्तेदार खड़े हैं, और हमारे अपने ही कम्युनिटी के लोग खड़े हैं, मेरे घर के ही लोग खड़े हैं, ऐसा नहीं पड़ोसी खड़े हैं, मेरे घर के लोग खड़े हैं, मैं कैसे इनको मारूं? तो एक करुणा जग गई। और ये भगवान का एक स्ट्रेटेजिक, भगवान ने भी अपना पूरा प्लान बना के ऐसी जगह पे लाके खड़ा किया अर्जुन को कि उसकी करुणा जग गई। अगर अर्जुन को ऐसी जगह खड़ा किया होता जहां कर्ण दिखता उसको, या जयद्रथ जयद्रथ दिखता अर्जुन को, तो क्या अर्जुन की करुणा कभी जगती? कभी नहीं जगती। वो और युद्ध के लिए उद्यत हो जाता, तो गीता का प्रवचन ही नहीं मिलता हमें कभी। भगवान ने बहुत, क्योंकि भगवान एक तीर से दो शिकार नहीं करते, एक तीर से असंख्य शिकार कर देते एक तीर से। तो बहुत बहुत तरीके से लोगों का फायदा हो, तो वैसा भगवान ने अरेंजमेंट करके अर्जुन को वही जगह लाके खड़ा कर दिया। अब सब कुछ दिख रहा है अर्जुन को, और देख के पहले उसकी करुणा जग गई। करुणा जगी तो अब उसका हृदय हिलने लगा। अब थोड़ा हलचल हुई, तो अभी हलचल हुई तो अभी कुछ बोलना है, तो अभी कुछ बोलेगा अर्जुन, तो अब अर्जुन बोलेगा। इसलिए आता है अर्जुन वाचा। अर्जुन वाचा नम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। अब अर्जुन बोल रहा है। अभी कुछ श्लोकों में, ये 28, 29, 30 ऐसे आने वाले कुछ श्लोकों में अर्जुन के क्या क्या शरीर में हलचल हो रही है, पसीना आ रहा है, जो भी जितने भी तरह के उसके विकार हो रहे हैं शरीर शरीर में, जितने ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं बॉडी में, मोह के कारण, भय के कारण, उनका डिस्क्रिप्शन आएगा। तो ये पहला श्लोक है जिसमें अर्जुन खुद ही बता रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है। अर्जुन ही बताएंगे भगवान को कि देखो क्या हो रहा है। भगवान को भी दिख रहा है। अगर कोई किसी का शरीर कांप रहा है तो आपको बताने की जरूरत नहीं, मेरा शरीर कांप रहा है, सामने वाले को दिख रहा है ऑलरेडी, लेकिन अर्जुन बता रहा है। अब क्या बोल रहा है अर्जुन? कि इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले, कि वो आश्चर्य में पड़ गया कि कैसे लोग हैं ये लोग। इनको भी पता है कि मैं इनका रिश्तेदार हूँ। मतलब किस हद तक लोग जा सकते हैं राज्य के लिए, कि अपने ही संबंधियों से लड़ने को राजी हो गए। तो वो गेज कर रहा है कि सामने वाले की इतनी क्वालिटी गिर गई है,
मेरे चाचा मामा दादा परदादा कि ऐसे हो गए ये लोग कि एक राज्य के लिए हमसे आपस में युद्ध करने के लिए राजी, और खड़े हैं सामने, तो ऐसे नहीं खड़े कि इधर उधर या अपना वीडियो गेम खेल रहे हैं खड़े खड़े, या कुछ और व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं, नहीं खड़े हैं तो ऐसे खड़े हैं कि भाई कोई सामने दिख जाएगा तो जला देंगे आंख से ही, तो इस तरह से सामने वाले एकदम रेडी होके खड़े हैं कि हम भाई अब हम छोड़ेंगे नहीं सामने वाले आदमी को। तो अर्जुन देख के तो और हैरान हो गया कि भाई ये क्या है, मतलब रियली, ऐसे रियली इतना लड़ने के लिए रेडी है। तो अर्जुन एकदम आश्चर्य में आ गया, और वो भगवान को दो चीजें बता रहा है कि अभी इस श्लोक में कि उसको क्या क्या हो रहा है। तो पहला बता रहा है कि सिदंती मम गात्राणि, कि मेरे जो अंग है शरीर के वो कांपने लगे, कांप रहे हैं। जब आप ऐसी स्थिति में आते हो कि आप क्या करो क्या नहीं करो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो अर्जुन के हाथ पैर कांप रहे हैं। और दूसरा क्या, मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मुख सूखा जा रहा है। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मोह के कैरेक्टरिस्टिक है। जब आपको बहुत मोह होता है किसी से और आपको लगता है कि अभी बिछड़ने वाला है ये मोह, ये मतलब जो जिससे मेरा मोह है वो मुझसे बिछड़ जाएगा, या हमारे में दूरी आ जाएगी, तो उस समय पे ये सारे हाथों का कांपना, शरीर का कांपना और मुंह सूख जाना, कुछ बोलने की अवस्था में ना रहना, ये सारी सारी मोह के ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये मोह अभी इसका डेवलप होना शुरू हो गया है। तो इसमें एक बड़ा अच्छी प्रभुपाद ने बात बोली, अगर आप तात्पर्य सामने खोल के अगर आप देखो तो इसमें प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि, मैं लाइन पढ़ता हूँ, अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण है। तो अर्जुन डर के मारे ऐसा नहीं बोल रहा था, अर्जुन में करुणा इतनी आ गई थी क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त है। एक भागवत का श्लोक भी प्रभुपाद ने कोट किया है, और ये बहुत ही फेमस श्लोक है, हमें याद भी रखना चाहिए कि यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वैः गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे न सति धावतो वही। कि इस श्लोक में भागवत के श्लोक में कहा है कि जो भगवान के भक्त हैं उनमें देवताओं की क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है कि जो भगवान का भक्त है, शुद्ध भक्त है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसमें ऑटोमेटिकली देवताओं की क्वालिटीज आ जाती है। और जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें चाहे कितनी भी क्वालिटीज दिखे आपको, कितनी भी क्वालिटीज दिखे, वो सब बेकार है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन के रथ के घोड़े पे भाग रहा है, वो भगवान के आदेशों के अनुसार नहीं भाग रहा है, वो शास्त्र के वचनों के अनुसार नहीं जा रहा है, वो अपने मन के मनगढ़ंत जितने भी उसके विचार है, जैसी लाइफस्टाइल है उसकी, वो मनगढ़ंत है। जिनकी लाइफस्टाइल मनगढ़ंत है, जो भगवान की, भगवत गीता की या शास्त्रों में जो कहा गया है उसके अनुसार नहीं चलता है, जब मर्जी उठता है, जब मर्जी खाता है, जो मर्जी खाता है, जो मर्जी पी लेता है, जहां मर्जी चला जाता है, कभी तीर्थ जाने का नाम नहीं, कहीं भी घूम गए, डिस्को क्लब कहीं भी जो जा रहा है, भले ही उसको आप देखो बड़ा जेंटलमैन आदमी है, बड़ा भी आप देखोगे कई कई बार लोग बड़े जेंटलमैन दिखते हैं कि भाई बहुत अच्छी क्वालिटी है, कोई किसी की बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है। लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी क्वालिटी चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आप में भगवत भक्ति नहीं है, अगर ये एक वस्तु नहीं है आप में, तो आपकी सारी क्वालिटी फेल है। जैसे बहुत सारे जीरो हैं, जब तक वो जीरो के सामने आप वन नहीं लगाते वो जीरो जीरो ही है। तो जब कृष्ण का वन आप जीरो के सामने लगा दोगे तो आपकी वैल्यू उतने टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आप अगर आप मिलियन जीरो हो, कोई क्वालिटी नहीं है, कई लोग होते हैं यूजलेस, कुछ नहीं है, अगर कुछ भी क्वालिटी नहीं है, जीरो 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 है, लेकिन एक कृष्ण आगे लगा दिया आपने, भक्त बन गए भगवान के, तो आपकी वैल्यू जो है वो, जितने आप जीरो हो उतनी ज्यादा वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो भगवान का भक्त बनने की बहुत जरूरी है। तो ये इसी अगेन देखिए, आप एक तात्पर्य से इतनी बातें कैसे निकल सकती है, ये आचार्य ही बता सकते हैं हमको। तो हमको ये हानि को टेस्ट करना बहुत जरूरी है, तात्पर्य पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे जाते हैं। तो हाँ, इसमें एक और बात प्रभुपाद ने कही है, इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा है कि अर्जुन के सिर्फ हाथ और ये अंग कांपना और मुंह सूखने के साथ साथ हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि वो रो भी रहा था। तो ऐसा नहीं खाली हाथ कांप रहे, लेकिन आचार्य बता रहे हैं कि वो रो भी रहा था। तो वो रो रो के रोते रोते बात कर रहा है। अभी ऐसा नहीं कि इसे नॉर्मल बात कर रहा है, वो रोते रोते बात कर रहा है। अगर आपने महाभारत देखी भी होगी शायद, तो मुझे इतना याद नहीं, लेकिन वहां पे भी अर्जुन जब बात कर रहा है तो वो रोने से ही आवाज में बात कर रहा है। तो अभी अर्जुन जो है वो रो ही रहा है, लिटरली आंसू वाला रो रहा है। अच्छा, रोते रोते बात कर रहा है, तो अर्जुन रो रो के बात कर रहा है। तो क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट अभी बता रहा है और क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको। वो कह रहा है, वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम सस्रते हस्ता त्वक्चैव परिधयते। वो बोल रहा है मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है।
ये मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोंगटे खड़े होते हैं कब? या तो, और शरीर कांपना, रोंगटे खड़े होना दो अवस्था में होते हैं। शरीर अगर आपका कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो या तो आपको बहुत भक्ति का, आपका ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कई बार भक्त भगवान के सामने जब दर्शन करते हैं भगवान का, तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंसू भी आने लगते हैं और शरीर भी कांपने लगता है। ये एक एक भक्ति के एडवांस्ड स्थिति का भी एक ये सिम्टम है कि अगर आप भक्ति के एडवांस सिम्टम स्थिति में हो, तो सिम्टम क्या होगा कि आपका शरीर कांपेगा और आपको रोमांच होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दूसरा होता है कि भय, अगर आपको बहुत डर लगता है, अगर मान लो आपको सामने कोई भूत आ जाए या कुछ मृत्यु ही सामने अगर लगा सामने आ जाए, तो कैसा आपको होगा? तो आपका भी उस समय शरीर कांप, डर के मारे शरीर कांपने लगेगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, किसी मूवी थिएटर या कहीं भी, मूवी थिएटर तो हम लोग नहीं जाते हैं इस्कॉन वाले, लेकिन आप कहीं भी मान लीजिए पार्क गार्डन में कहीं जा रहे हैं और सामने टेररिस्ट आ जाए बंदूक लेके, AK-47 लेके, 4-5 टेररिस्ट, तो क्या होगा? शरीर तो कांपने लगेगा, शरीर कांपने लगेगा और रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। तो दो स्थिति में, भक्ति से और दूसरा भय से, ये चीजें ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। लेकिन प्रभुपाद पर्पट में क्लियर करते हैं कि अर्जुन को अभी ये भक्ति वाले सिम्टम से नहीं हो रहा है, उसको भय के कारण हो रहा है। क्या भय? कि मेरे स्वजन छूट जाएंगे, मेरे अपने लोग मारे जाएंगे, ये भय हो रहा है उसको। तो इस भय से उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, भक्ति से अभी नहीं कांप रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। अब हाथ इतने कांप रहे हैं तो धनुष कहाँ से हाथ में अटकेगा? अगर आपका हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा है और हाथ में धनुष है, तो वो धनुष भी साथ हिलेगा, वो सरक ही जाएगा ना। तो वो धनुष भी सरक गया, धनुष सरक रहा है तो बोल रहा है। अब बोलने की जरूरत नहीं है, भगवान को दिख रहा है कि धनुष सरक रहा है ना, तो भगवान को दिख रहा है। लेकिन अर्जुन अभी इतना इतना नर्वस हो रहा है, इतना मोह में पड़ रहा है कि अभी वो बोल रहा है, देखो कृष्ण मेरे हाथ से धनुष धनुष सरक रहा है, और अभी रो भी रहा है। हमने पहले बताया कि वो रो भी रहा है, तो वो रो भी रहा है, अब धनुष भी सरक रहा है, रोते रोते मेरा धनुष सरक रहा है, ऐसे करके जो भी जैसे आप इमेजिन कर सकते हो। लेकिन हमको इमेजिन भी करना बहुत जरूरी है कि अर्जुन रो भी रहा है, धनुष भी सरक रहा है उसका, और उसकी त्वचा जल रही है, स्किन बर्न हो रहा है। अभी यहाँ कहीं पे कोई सन यूवी सनलाइट या यूवी रे से उसका स्किन बर्न नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहां पे सनस्क्रीन लगाना भूल गया अर्जुन, तो उसके शरीर में अब तो सूर्य के कारण जलन हो रही है। जल नहीं रहा है वो, उसके हृदय में जलन हो रही है, वास्तव में जल रहा है। उसके हृदय में इतनी जलन हो रही है कि वो जलन उसकी स्किन तक आ गई है, और वही जलन उसके स्किन पे उसको फील हो रही है। तो भगवान समझ रहे हैं इस बात से कि इसका हृदय जल रहा है। भगवान तो हृदय में ऑलरेडी है, तो उनको पता है हृदय जल रहा है इसका। हृदय जलने का अर्थ है कि इतने विचार चल रहे हैं, इतनी उथल पुथल चल रही है कि वो जलन जो हो रही है हृदय में, वो त्वचा पे आ गई है, स्किन पे उसके आ गई है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी गांडीव शब्द भी अगर आप देखें, शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में नहीं लिखा, लेकिन अगर आप फिर भी आप देखो, गांडीव, गांडीव धारी का अर्थ है कि इस गांडीव के सामने कोई टिक नहीं सकता है। अर्जुन का जो ये क्या कहते हैं इसको, धनुष, इसको गांडीव जो है, जो गांडीव धनुष अर्जुन के पास है, इसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। अब इतना गहरा मोह छा गया कि ये गांडीव भी फिसल गया उसके हाथ से, तो सोचिए अब मोह कितना गहरा होगा। भगवान ने बहुत ही टैक्टफुली उसको ऐसी जगह ला दिया है, बार बार हम इस बात को मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए, ऐसी जगह ला दिया कि उसके गांडीव तक भगवान ने उसके हाथ से छुटा दिया है। भगवान जब किसी को समर्पण कराना चाहते हैं, तो भगवान का समर्पण कराने का तरीका बहुत अच्छा है। और क्या तरीका है कि भगवान आपको ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी क्वालिफिकेशन भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में जब भगवान लाके खड़ा कर देते हैं किसी भक्त को, तब भगवान उसको 100% सरेंडर करा देते हैं। अर्जुन के पास इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन है, गांडीव, तो गांडीव जैसा उसका धनुष उसके हाथ से फिसल गया है। तो अभी अर्जुन के एक एक करके जितने भी हथियार हैं वो सब फिसल रहे हैं, तो उसके पास अब और कोई आधार नहीं बचा है। अभी सरेंडर करना ही पड़ेगा उसको। तो भूमिका बंद रही है सरेंडर की, धीरे 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 इस चैप्टर के एंड तक काफी हद तक भूमिका बंद जाएगी, और सेकंड चैप्टर में जाके अर्जुन सरेंडर कर देगा। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा? परिधेयते, ओके। श्लोक संख्या 30। आप साथ साथ अगर बुक खोल के देख सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। मैं मेरे दूसरे मॉनिटर पे ये खुला है, तो अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो मतलब मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मैं अपने घर वालों को नहीं देख रहा हूँ, मैं इधर स्क्रीन पे देख रहा हूँ। तो न च शक्नोन्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अभी अर्जुन क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं।
अभी मैं रोते रोते नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अर्जुन रोते रोते बोल रहा है। मैं रोते रोते बोलूंगा बहुत खराब लगूंगा, लेकिन अर्जुन रोते रोते बोल रहा है, तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये रोने वाली भाषा में कहा गया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको ट्राई भी नहीं करना चाहता हूँ रोने की आवाज में कैसे अर्जुन ने बोला होगा, पर ये आप प्लीज इमेजिन करिए ऐसा कि ये हमें भाव में चलना है इसको, कि कैसा हुआ था ना वैसे ही समझने का कोशिश करना है ना, क्योंकि एज इट इज है भगवत गीता। तो अर्जुन रोते रोते बोल रहा है। अब अर्जुन बोल रहा है कि मैं यहाँ खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। खड़ा कैसे होगा, शरीर पूरा कांप रहा है, गांडीव तक हाथ से फिसल गया है, त्वचा जल रही है उसकी। उससे पहले उसने कहा मेरा मुंह सूख गया है। मुंह सूख गया है, जब आप वैसे भी आपका रोने ऐसी, जब रोने लगता है बंदा तो उससे बोला नहीं जाता है। मुंह सूख गया है और गला भरा है, रोने जैसी अवस्था हुई है, रोने ही लगा है। और अभी क्या बोल रहा है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ? प्रभुपाद कहते हैं कि वो इम्पेशेंट हो गया है, उसका धैर्य खो गया है। धैर्य खो गया उसका मतलब ये मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं मुझे यहाँ से चले जाना है। मतलब मैं यहाँ पे नहीं, अभी मैं और यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ। एकदम उसका धैर्य पूरा पूरा टूट गया है, अ, पूरा इम्पेशेंट हो गया है। इसलिए बोल रहा है मैं यहाँ पे और खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मेरे लिए इम्पॉसिबल है खड़ा होना। अभी रोते रोते ऐसा बोल रहा है, भगवान से हाथ जोड़ के। हमें समझ जाना चाहिए कि हाथ जोड़ के ही बोल रहा है। धनुष तो गिर गया ना, एक हाथ तो खाली हो गया। अभी दो हाथ से क्या करेगा, हाथ ही जोड़ेगा। तो हाथ जोड़ के भगवान से ऐसे समझ सकते हैं, लग तो रहा है हाथ जोड़ रहा होगा। तो हाथ जोड़ के ही भगवान से ऐसे कह रहा होगा कि अभी मैं खड़ा नहीं हो सकता। ऐसी बात तो हाथ जोड़ के ही बोली जाती है ना, कि मैं अभी और खड़ा नहीं हो सकता प्लीज। तो प्लीज टाइप से ऐसे बोल रहा है अभी रोते रोते कि मैं अभी खड़ा नहीं हो सकता, मेरे में अभी और क्षमता नहीं है खड़ा होने की। अभी क्या बोल रहा है, मैं अपने को ही भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। अभी मोह मोह की एक सिम्टम होता है जब आप बहुत इल्यूजन, मतलब बहुत अटैच हो जाते हो किसी से। जैसे कई बार क्या होता है, जो यंग लड़के लड़कियां होती है, जैसे उनमें कई बार, मैं एक थोड़ा उल्टा एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि जो कि अच्छा ना, अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में, ये क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन कई बार होता है, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो चक्कर जब चल रहा होता है, तो वो लड़का जो है लड़की जो पागल हो जाते हैं, बिल्कुल उनका मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी खो जाती है। तो उसमें उनका दिमाग जो है उनके 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 कब्जे में नहीं रहता है। तो वो मोह में होता है ना, मोह, उस समय मोह होता है, एक दूसरे के प्रति इतना अट्रैक्शन होता है, इतना अटैचमेंट होता है कि मोह से वो बुद्धि एकदम नष्ट हो जाती है। तो अर्जुन की स्थिति अगर हम उस एग्जाम्पल से समझे, तो उसी प्रकार की हो रही है कि उसका सर चकरा रहा है, चक्कर भी उसको आ रहे हैं, दिमाग उसका घूम रहा है, उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है। और दिमाग कंट्रोल में नहीं है, और दिमाग में ही मेमोरी, मेमोरी कहाँ है, दिमाग में। तो दिमाग में अगर उसकी मेमोरी उसकी हिल रही है, तो वो क्या बोल रहा है, मैं अपने को ही भूल रहा हूँ। तो अपने को ही भूलने लग रहा है। तो इसे समझ सकते हैं। और वो कह रहा है हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अब अर्जुन को केवल अमंगल दिख रहा है, उसको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, उसको लग रहा है पूरा नेगेटिव। हर चीज उसको नेगेटिव दिख रही है, उसको कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। इतना मुंह में आ गया। वैसे ही एग्जांपल, जो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जो चक्कर में लोग फंस जाते हैं, या जैसी भी भगवान की इच्छा से जो होता है उनके साथ, तो उस समय उनको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, उनको घर का कोई मेंबर अच्छा नहीं लगता, उनको खाना पीना अच्छा नहीं लगता, उनको स्कूल कुछ भी अच्छा नहीं लगता उनको। तो अर्जुन की यही स्थिति है, सामने युद्ध है, वो क्षत्रिय है, उसका धर्म है लड़ाई करना, वहां लड़ने के लिए आया है। ऐसा नहीं था कि सुबह उठ के उसने अचानक सोच लिया कि मैं आज लड़ने जाऊंगा। कई महीनों से प्लानिंग चली होगी कि हमको ये युद्ध करना है, कौन कौन हमारी पार्टी में आने वाला है। हाँ जी, उनको फोन लगाया होगा कि भाई आप आज आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, सबसे जो भी है ऐसे करके कोऑर्डिनेट करके ये शुरू किया है उन्होंने, ये युद्ध। तो ये युद्ध बहुत प्लानिंग से हुआ है, अचानक से आज पहली बार नहीं आए। तो अर्जुन के लिए कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है कि सामने कौन खड़ा है, उसको पता है कौन खड़ा है, सब पता है उसको, सामने वाली पार्टी में कौन थे, इस पार्टी में कौन है। लेकिन ऐसी स्थिति भगवान ने बना दी है कि अब अर्जुन बहुत मोह में पड़ रहा है। तो इस मोह के कारण जो है, जैसे हमने समझाया कि साधारण मोह जब होता है तो भी जीव की क्या हालत होती है, तो वो मोह में है। अब अर्जुन का सर चकरा रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। तो उसको खाली नेगेटिविटी, हर तरफ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। तो हमारी लाइफ में भी कई बार हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कई बार लाइफ में। बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है, आपकी जॉब अच्छी चल रही है, आपको सैलरी मिल रही है, बच्चे अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे, सब तरह से सुख सुविधा है, सब कुछ है, लेकिन हम नेगेटिव हो जाते हैं कई बार। हर चीज हमको नेगेटिव लगती है, कोई एक चीज नेगेटिव हो जाती है तो उस चीज को पकड़ के हमें हर चीज नेगेटिव लगती है। तो श्रीला प्रभुपाद इस तात्पर्य में बड़ा एक लाइन कोट कर रहे हैं, जो कि श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है। वो क्या है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। डर क्या है, डर है किसी चीज को, किसी स्थिति को, किसी वस्तु को कृष्ण से अलग होके देखना, ये भय है। अगर किसी परिस्थिति में मैं ये भगवान की अनुभूति नहीं करता हूं, तो भय होगा ही होगा। और अगर अभी तक भय नहीं हुआ है तो होने वाला है। तो किसी भी वस्तु को जब हम भगवान से अलग कर देते हैं, द्वितीय, द्वितीय मतलब
दूसरा मान लेते हैं, अलग मान लेते हैं, जब हम किसी चीज को भगवान से अलग मान लेते हैं, उसी समय भय हो जाएगा। तो अर्जुन को अमंगल के कारण इतने क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो अपनी बुद्धि से चीजों को समझ रहा है, वो भगवान की दृष्टि से नहीं देख रहा है। भगवान की दृष्टि से नहीं देख रहा है, मुंह में फंसा हुआ है। वो यही सोच रहा है कि मैं युद्ध करूंगा तो मेरे लोग मर जाएंगे, मेरे स्वजन मर जाएंगे। तो इन सब बातों से अर्जुन मोह में आ रहा है, तो उसको सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को सरेंडर करके, भगवान की ही इच्छा इस युद्ध को मान के युद्ध नहीं कर रहा है। तो इसी कारण से उसको अमंगल दिखाई दे रहे हैं। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं परपट में कि अमंगल क्यों दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से अलग होके सोच रहा है वो। अगर वो यही माने कि भगवान की इच्छा है युद्ध होना, तो अमंगल की बात ही नहीं है, तो उसको अमंगल दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट श्लोक में क्या कह रहे हैं? न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। तो कहते बार बार देखिए इसमें भगवान का नाम आ रहा है श्लोक में, कृष्ण, कृष्ण, केशव, गोविंद। ये भगवान के नाम, तो भगवत गीता जो है वो भगवान के नामों का, नामों से भी भरी हुई है। हम एक श्लोक पढ़ते हैं, इसमें एक बार हमने कृष्ण शब्द का उच्चारण कर लिया तो हमारा जीवन सफल है। गीता का श्लोक भी अगर आपने पढ़ लिया, इसलिए कहते हैं संस्कृत में, बार बार बोल रहा हूँ, संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार आपने श्लोक भी पढ़ लिया, इसमें एक बार आपने कृष्ण शब्द भी बोल दिया, तो हमारी भक्ति जिनकी शुरू हो चुकी है वो और उनकी स्ट्रांग हो जाएगी। जिनकी शुरू हो रही है धीरे धीरे, वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। और जिनकी शुरू नहीं हुई है उनकी शुरू हो जाएगी। एक बार आपने कृष्ण शब्द बोल दिया बस। तो क्या बोल रहे हैं अर्जुन? हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से, और न मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अब अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि मेरे सामने मेरे स्वजन खड़े हैं, इनको अगर मैंने मार दिया तो मैं क्या सुख भोगूंगा? इनको मार के सुख क्या है? क्या सुख मुझे मिलेगा? हाँ। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बहुत ही अच्छे से, अगर आप पर्पट वाला पढ़ेंगे, इसमें बहुत लगेगा ज्यादा बड़ा पर्पट नहीं है, लेकिन इतना प्रभुपाद ने इसमें डिटेल दिया है, इतना इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इसमें। प्रभुपाद ने समझाया कि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय के धर्मों का पालन करने से हट रहा है पीछे। क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है कि उसको राज्य करना है, चाहे कुछ भी हो, छोटा राज्य हो, बड़ा राज्य हो, उसको राज्य करना है। अर्जुन जब ये द्यूत क्रीड़ा क्रीड़ा हुई थी, जब जुआ खेला गया था, जहाँ ये पांडव हार गए थे तो उनको राज्य से निकाल दिया था, है ना? तो उसके पश्चात जब वो लोग वापस आ गए थे अपना वनवास पूरा करके, 14 साल या कितने साल का था मुझे याद नहीं आ रहा, वो 14 साल का राम जी का था क्या, जितना भी था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जब वो आ गए थे वापस वनवास करके, उसके बाद जब संधि प्रस्ताव लेके भगवान गए थे धृतराष्ट्र के पास, दुर्योधन के पास, तो भगवान ने जाके वहां कहा था कि इनको 5 गांव दे दीजिए। क्यों दे दीजिए 5 गांव? एक एक भाई एक एक गांव संभालेगा, क्योंकि राजा है वो लोग, सॉरी क्षत्रिय है वो लोग। क्षत्रिय का धर्म है राज करना, और क्योंकि वो लोग राज परिवार से, तो राजा ही बनना है उनको। तो उनको कहा कि आप कम से कम उनको 5 छोटे छोटे गांव दे दो कि उस गांव के राजा बन जाए वो लोग। उनका धर्म है। तो अभी क्षत्रिय का धर्म है राज्य होना। और यहाँ अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। इनको मार के लाभ क्या है? इनडायरेक्टली बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध करूंगा तभी तो मरेंगे, आपस में तो वो मरेंगे नहीं। अर्जुन युद्ध शुरू करेगा तो मर जाएंगे, लड़ाई होगी तो मरेंगे। तो अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। और मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इस बात को समझिए कि अर्जुन के पास इस पॉइंट पे कोई राज्य नहीं है। उसको 5 गांव दुर्योधन ने नहीं दिए, अर्जुन के पास कोई राज्य नहीं है। अभी हमको समझना पड़ेगा इस बात को, कि जब युद्ध शुरू हुआ है तो अर्जुन या किसी पांडव के पास कोई किंगडम नहीं है, वो किसी तरह के राजा नहीं है अभी। युद्ध ही राज्य के लिए हो रहा है। अगर अर्जुन युद्ध ही नहीं करेगा, अभी मुंह में पड़ के युद्ध नहीं करेगा, तो उसको राज्य नहीं मिलेगा। तो युद्ध नहीं करेगा तो राज्य नहीं मिलेगा, और अभी राज्य है नहीं। तो दोनों ही स्थिति में उसको राज्य नहीं है। और राज्य नहीं है तो वो क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर सकता। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा है। और ये भी कह रहा है अर्जुन, मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा नहीं रखता हूँ। उनको चाहिए तो वो ले ले सामने वाले, मुझे उनको मार के ना तो जीत चाहिए, ना राज्य चाहिए, और ना ही सुख चाहिए। सुख किसका? जीत का और राज्य का, इन दोनों का ही सुख है। और अगले श्लोक में सुख को, सॉरी, सुख को कंटिन्यू किया है, इस हैप्पीनेस को कंटिन्यू किया है कि क्या हैप्पीनेस हो सकती है। तो नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। तो ये वाले जो श्लोक है, इसमें एक साथ 3-4 श्लोकों को कंबाइन कर दिया गया है। तो मैं साथ साथ पढ़ूंगा संस्कृत, और इस श्लोक के पश्चात हम एंड करेंगे, फिर थोड़े क्वेश्चन लेंगे। किम नो राज्येन गोविंद
किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं तो नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यसाम्राज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत डीप मीनिंग है। हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं पहले। हे गोविंद, भगवान को क्या बोल रहे हैं? गोविंद। अलग अलग नाम, भगवान के असंख्य नाम है, तो एक नाम लिया गोविंद, इसका भी इंपॉर्टेंस बताएंगे। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही सब इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर भी मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले, मुझे मुझे भले क्यों ना मार डाले, मैं इनको क्यों मारूं? हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। अभी बोल रहे हैं मैं तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे क्यों ना मिलते हो, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? अभी एक कंडीशन सोल, एक बद्ध जीवात्मा, एक साधारण व्यक्ति जैसे कैसे मुंह में पड़ के बोलता है कि तुम नहीं रहोगे तो मेरे जीवन में क्या बचा है, मैं जी के भी क्या करूंगा? तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं कई बार। वो नहीं, ये नहीं मिला या वो नहीं मिला या कुछ नहीं हुआ, तो कुछ किसी की चीज के अभाव में, किसी के मोह में पड़ के लोग अपना जीवन भी नष्ट कर देते हैं। तो अर्जुन भी उसी प्रकार का अभी उसका भाव हो रहा है। तो वो ये बोल रहा है कि अगर मान लो मैंने राज्य जीत लिया, और जीतूंगा कैसे? जब तक ये सामने वाले मरेंगे नहीं, राज्य में जीतूंगा नहीं। और सामने वाले मर गए और राज्य मुझे मिल गया, अभी मैंने किंगडम ले लिया, मैं राजमहल में चला गया, राजमहल में कोई होगा ही नहीं, हम पांच भाई होंगे, बाकी कोई बचा ही नहीं होगा, खाली। आवाज दूंगा किसी को तो आवाज एको होगी हर तरफ, क्योंकि कोई है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? मैंने अगर जीत भी लिया तो मैं एंजॉय किसके साथ करूं? आपने बहुत बड़ा घर बना लिया, मान लीजिए आपके पास पैसा धन है, आपने एक बड़ा बंगला खरीद लिया। बंगला खरीदने के बाद आप अकेले चले गए उसमें, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना रिश्तेदार है, ना संबंधी है, कोई नहीं। आपने सबको युद्ध में, फाइटिंग में मार दिया है। तो आप जाके करोगे क्या उस घर में? आपको घर मिल गया बड़ा, एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो एंजॉय करने के लिए भी एक परिवार चाहिए ना। अगर आप देखो, साधारण दृष्टि से बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको एंजॉय भी करना है, अगर कुछ करना है, तो अभी आप परिवार चाहिए। खेलने के लिए जाते हैं तो दोस्त चाहिए। अकेला व्यक्ति एंजॉय नहीं कर सकता है। अकेला क्या एंजॉय करेगा? एंजॉय करने के लिए भी लोग चाहिए। परिवार के साथ आप पिकनिक मनाने जाते हो, अकेले आप बास्केट लेके पिकनिक मनाने नहीं जाते हो, परिवार चाहिए। तो अभी कुछ आनंद अगर जीवन में चाहिए, और आनंद के ही पीछे सब दुनिया दौड़ रही है, तो अर्जुन बोल रहा है मैंने मार दिया इनको, तो मैं आनंद तो मुझे मिलेगा ही नहीं, तो मैं मतलब क्यों लड़ाई करूं? अभी इस श्लोक में जो कि 31 से लेकर 34 में अर्जुन ने पहली बार अभी कहा है डायरेक्टली, अब तक तो इंडिकेशन दे रहा है, अभी बोल दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं लड़ने को तैयार नहीं, मैं इनसे नहीं लड़ सकता, क्या फायदा? और सबके रिश्तेदारों के नाम बताए, हमने पहले बताया कौन कौन से रिश्तेदार थे, अभी वापस अर्जुन रिपीट कर रहा है कि कौन कौन से रिश्तेदार हैं। तो बता रहा है मामा, भाई, ताऊ, चाचा, काका, साले, सारे सब खड़े हैं सामने, सब के सब है। जैसे हम कई बार शादी पार्टी में जाते हैं तो हमको सारे अपने रिश्तेदार लोग दिखते हैं ना, कि ये शादी में ये आए, मेरे दूर के मामा आए, मेरे दूर के काका आ गए, मेरे भाई आ गए, सब आ गया। अब मान लीजिए वो शादी में लड़ाई लड़ाई करने लगे, आपको मारना है सबको, किसी को मार देगा? नहीं मार सकता ना। तो बड़ी नेचुरल स्थिति है अर्जुन की, अर्जुन ऐसा नहीं करना चाहेगा, लेकिन फिर भी। और यहाँ पे एक शब्द जो यूज किया गोविंद, अर्जुन गोविंद बोल रहा है, क्यों गोविंद बोल रहा है? प्रभुपाद समझा रहे हैं। गोविंद का अर्थ है, अगर आप देखिए, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौ तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। जितने हमारी इंद्रियां हैं, हमारे जितने सेंसेस हैं, उन सबका हैप्पीनेस का जो सेंटर है वो भगवान है वास्तव में। हमारी आंखें जो हैं वो इंद्रिय है। हमारी आंखों का सुख क्या है? भगवान के विग्रह का दर्शन करना, भगवान के रूप का दर्शन करना, चित्र देखना, फोटो देखना, ये देख के हमारी आंखों को सुख मिलता है। तो ये सुख, वास्तविक आंख का सुख है भगवान को देखना। नाक का सुख, सुख क्या है? भगवान के जो गले की माला है, चरण की तुलसी है, उसको सूंघना, ये नाक का सुख है। कान का सुख क्या है? भगवान के नाम को, भगवान की कथा को,
उनके बारे में उनकी चर्चा को सुनना, ये कान का सुख है। और हमारे टच का सुख क्या है? भगवान के विग्रह के चरण सेवा करना, भगवान के भक्तों के चरण सेवा करना, तुलसी महारानी को जल देना, ये सब हमारे हमारे टच का, हमारे स्किन का सुख है। और हमारे टंग का क्या सुख है? दो तरह का सुख है, क्योंकि टंग दो तरह से काम करती है। एक तो बोलती है, तो भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के लीला का उच्चारण, भगवान के कथा का उच्चारण, भगवान की शिक्षा का, गीता का उच्चारण, इन श्लोकों का उच्चारण, तात्पर्य का उच्चारण, ये जब आप करोगे तो ये जीवा का सुख है। और भगवान का प्रसाद खाना, ये भी एक जीवा का सुख है, क्योंकि खाना भी एक जीवा का एक एक्टिविटी है। बोलना और खाना दो एक्टिविटी है। टेस्ट एंड स्पीकिंग पावर, ये दोनों टंग के एक्टिविटीज हैं। तो ये दोनों सुख भगवान से ही मिलते हैं, और भगवान ही विषय हैं उन सुखों के। कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ द सेंसेस। और गो का अर्थ इंद्रिय भी है, और गो का अर्थ काउस भी है, काउ। तो भगवान जो है वो गौओं को सुख देते हैं। तो गोविंद का अर्थ यही है कि हमको सुख भगवान को देना है। लेकिन अर्जुन यहाँ क्या चाह रहा है? कि मुझे सुख मिले। मैं नहीं लड़ूंगा तो शांति हो जाएगी ना, मुझे, मैं नहीं लड़ना चाहता। तो सुख किसको मिलेगा? मुझे। इच्छा भगवान की है लड़ाई करने की, तो अर्जुन बोलता है अगर आपको मारना है इनको तो आप मार दो, मुझे नहीं मारना है। तो अर्जुन क्या कर रहा है? गोविंद का उल्टा मतलब ले रहा है। क्या मतलब ले रहा है? कि मैं चाहता हूं कि आप उनको मारना है तो मारो, मैं तो नहीं मारूंगा, तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो। तो ये तो उल्टा ही मतलब हो गया गोविंद का। गोविंद का अर्थ होना चाहिए कि हमको भगवान की सेवा करनी है, ना कि भगवान को अपनी सेवा में लगाना है। हाँ। तो ये इस श्लोक का मूल। यहाँ तक हम रुकेंगे यहीं पे आके। तो यहाँ पे अर्जुन ने आगे भी बोल दिया है कि भाई, अभी भी पता नहीं मुझे अब तक अर्जुन रो रहा है या नहीं रो रहा है, ये बात अभी क्लैरिटी नहीं आई है। लेकिन अब तक तो रो ही रहा था। तो अभी यहाँ पे आके क्या पता थोड़ा संभल गया हो। लेकिन अभी बोल रहा है, अभी भी मतलब रुंधा हुआ सा तो है ही गला उसका। तो अभी भी बोल रहा है भगवान से कि मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा। अभी 45th श्लोक तक, और नेक्स्ट श्लोक से 45th श्लोक तक अर्जुन बताएगा, 45वें श्लोक तक, कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा। क्यों युद्ध नहीं करूंगा ये जब बताएगा अर्जुन, तो उसके अनक अनक अलग अलग कारण है, और सारे कारण बहुत बढ़िया है। आप किसी को काट नहीं सकते हो। तो वो उन सारे कारणों को हम अगले श्लोक में देखेंगे, और पढ़ने का प्रयास, अगले श्लोक बोल रहा हूँ, अगले सीटिंग में हम इसको देखेंगे और पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी मैं वाणी को यही विराम देता हूँ और कक्षा को यही समाप्त करने का प्रयास करूंगा। और पहले प्रश्न उत्तर अगर किसी के हैं तो कुछ, या कमेंट है किसी का, कुछ कुछ आपको बात ठीक नहीं लगी या कुछ कमेंट है तो आप प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने क्लास ली। थैंक यू हरे सो कृष्णा। मच। हरे कृष्णा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी की कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मेरा यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने श्लोक हमने पढ़े अभी, 11-12 जितने भी श्लोक थे, उन श्लोकों को आप घर पे उनके तात्पर्य को पढ़िए, और बार बार पढ़िए, क्योंकि आपके पास एक वीक है पूरा। तो इस एक वीक तक आप तात्पर्य को पढ़िए अच्छे से, और अगले सिटिंग में हम फिर से इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और एक समरी दोबारा देंगे चैप्टर की, ताकि हमको मेमोरी में थोड़ा फ्रेश रहे कि हमने क्या पढ़ा था, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और कुछ प्रश्न भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्विज टाइप्स, देखते हैं अगर समय मिलेगा तो। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो अभी भी समय है, नहीं तो हम कक्षा को विराम दे सकते हैं अभी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji, number pronounced to all assembled devotees.